आपको समझाने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी 9th क्लास। ठीक है, पहले मैंने 1.3 को आपको समझाया था। होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का। तो ये पहला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। मतलब जो ये नंबर जो दिए गए हैं इसको बताना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहला जो नंबर है इसका फर्स्ट पार्ट है रेशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करना है। तो इसको पहला पार्ट लिख लेते हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों कैसे पता चलेगा कि रेशनल है और इरेशनल है? तो ये 2 जो है वो क्या है, 2 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 खाली है, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर है और रूट जो है √5 ये है एक इरेशनल नंबर। तो ये कैसे रेशनल हुआ और कैसे इरेशनल हुआ तो समझिए। जैसे कि आपको एक वो बता दूं, बात कीजिए 2 जो है रेशनल नंबर है, यानी कि अगर रेशनल को इरेशनल से माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा इरेशनल। तो यही बात यहाँ पे लागू होती है कि 2 हमारा रेशनल नंबर है, इसको माइनस किया इरेशनल नंबर से तो हमारा इरेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस √5 इज एन इरेशनल। क्लियर बच्चों? तो ये वाला अगर फॉर्मूला लगा के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नंबर जो है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला नंबर है 3 + √23 - √23। तो अब इसको कैसे रेशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करेंगे? इसको लिखेंगे जैसे ये 3 प्लस, पहले तो लिख लेते हैं, ये इसका जो ब्रैकेट है इसको हटा देते हैं। तो 3 + √23 - √23 माइनस √23 - √23, इसको माइनस में है 23 इसको ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या नंबर बचा, 3 इज इक्वल टू 3 नंबर बचा। तो जब ये 3 अकेले बचा तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? इसके नीचे अगर 1 लगा देंगे, अपने मन से 1 लगा सकते हैं सिंगल नंबर में, तो हम लिख सकते हैं ये एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। ये वाला नंबर जो होता है ये आपका रेशनल में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब थर्ड वाला जो है वो क्वेश्चन है 2 √7/7 √7। ये इसको बताना है बच्चों कि ये रेशनल है और इरेशनल क्या होगा। अब इसको आपने देखा होगा ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, तो क्या करेंगे, ये कट जाएगा। लिख लेंगे 2 √7/7 √7। तो ये 7 से 7 रूट कट गया, कितना बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे 7 बचा। तो ये एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये एक P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद में फोर्थ पार्ट है इसका 1/√2। ये कैसा नंबर है बच्चों? देख के ही पता चल रहा होगा कि ये किस तरह का नंबर है। तो 1 जो है हमारा कैसा नंबर है, रेशनल। 1 को क्या लिख लेंगे, रेशनल। और जो √2 के फॉर्म में है ये कैसा है, इरेशनल। अगर रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमें बच्चों मिल जाता है इरेशनल नंबर। बस वही करना है। बस हमें
इरेशनल नंबर मिल गया, क्योंकि ऊपर रेशनल है नीचे इरेशनल। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिल जाएगा। 1/√2 मैं लिख सकती हूँ इज इरेशनल। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका 2π। बच्चों आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर होता है तो इसमें ये वैल्यू लगेगी कि ये रैशनल है ये इरेशनल है। तो मैंने ये बताया था आपको कि 2 ये रैशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है बच्चों इरेशनल नंबर। तो वही है 2 में पाई का इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो बस 2 का जब पाई मल्टीप्लाई हो रेशनल का इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो हमें मिल गया इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये है 2π भी इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, ये है सेकंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसको सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं पहले। सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इसका है 3 + √3, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। 2 + √2, इसको भी क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट में। तो ये इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई? एक इसमें आइडेंटिटी लगेगी बच्चों। आइडेंटिटी कैसे लगेगी कि मैं मान लेती हूँ जैसे ये 4 वैल्यू दी गई हैं, 3 + √3, 2 + √2। तो सबसे पहले ए ये दिए 3, बी, सी एंड डी। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? तो लिख लिया 3 को ए प्लस, इसको बी मान लिया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसी ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी लगेगी। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो ये वाली ए सी, सबसे पहले ए सी, तो मान लिया कि हमारा ये ए है ये सी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आइडेंटिटी देख के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसी हिसाब से करते हैं। तो क्या होगा, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, ये हो गया ए सी। अब इसका प्लस ए डी, ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 3√2 प्लस, उसके बाद में बी सी मतलब ये √3 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √3 × 2, ये बी डी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 3√2 प्लस 2√3 प्लस 3 × 2 = 6। ये हम आइडेंटिटी यूज़ करके आराम से हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर। उसके बाद में बच्चों सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में भी आइडेंटिटी यूज़ होगी। सबसे पहले लिख लेते हैं 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज 3 - √3। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? हम जानते हैं बच्चों, ये ए मान लिया, ये बी और ये
ये भी इसी में ये प्लस है और ये है माइनस, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये प्लस के फॉर्म में और ये माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो ए माइनस बी, ये ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम इस वैल्यू में रखते हैं, तो कैसे रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस है बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर कर देंगे और बी का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ए मेरी ये है, बी हमारी ये है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस, आपको बच्चों पता है कि अगर स्क्वायर जो होता है, अगर स्क्वायर लगा होता है, इससे रूट को कैंसिल किया जा सकता है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो स्क्वायर से इस रूट को हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या हमारी वैल्यू बची, 3 सिर्फ बची। अब 9 में से 3 गई तो कितने बचे बच्चों, 6। ये हमारा नेक्स्ट आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आइडेंटिटी को याद करते चलो और उसमें लगाते चलो। अब थर्ड वाला है √5 प्लस √2 का स्क्वायर, इसको क्लोज कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इसमें कौन सी आइडेंटिटी रहेगी, √5 प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसमें बच्चों ध्यान रखना ये यूज़ होगा, ए मतलब ए की जगह √5 प्लस √b का हम स्क्वायर कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, ए बाहर आ जाएगा प्लस 2 AB प्लस बी। इस आइडेंटिटी का यूज़ हम इस क्वेश्चन में कर देंगे, तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, हम इस वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दो, ये सेम इसी तरह से करना है। तो ए हमारा हो जाएगा 5 लिख दिया, प्लस 2 की जगह 2 लिख देंगे। उसके बाद में ए हमारा है 5 मल्टीप्लाई बी हमारा है 2 प्लस बी हमारा है अगेन 2। उसके बाद में ये जो 5 नंबर है, इसको और इसको अगर हम प्लस कर देंगे, ये वाला 5 और ये वाला 2, इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 7। इसको और इसको ध्यान रखना, ना कि इसको करना है, इसको और लास्ट वाले को, 7 हो जाएगा। और जो वैल्यू बची है वो सेम वैसे ही लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई 2। अब 7 प्लस 2 5 2 ज़ा 10, ये सॉल्व हो गया। तो ये हमें नेक्स्ट आंसर मिल गया, ठीक। अब जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 5 प्लस √2। अब आपको ध्यान है कि अगर जहाँ पे प्लस माइनस होता है या जहाँ पे माइनस और प्लस होता है, तो एक ही आइडेंटिटी लगती है, कौन सी, आपको याद होगा, पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं। जैसे इसमें a माइनस बी कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इसको लिख लेते हैं a प्लस बी, तो ये किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें रखेंगे, ठीक है। कैसे रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे, तो √5 का स्क्वायर मतलब एक ए स्क्वायर की जगह हमने √5 का स्क्वायर कर लिया, उसके बाद माइनस √2 स्क्वायर, ठीक है, लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था ये स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते, तो ये दोनों कैंसिल कर दिया, तो मेरा क्या बचा वैल्यू, 5 माइनस ये 2 बचा। तो ये हमारा आंसर नेक्स्ट आ गया, ठीक है। समझ में आया आपको, बहुत सिंपल है, बस आइडेंटिटी यूज़ करते जाओ, बाकी आपका
आंसर अपने आप आता जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। 3 में क्या है, ध्यान रखना। थ्री क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? वो ये कह रहे हैं कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका कि सर्कमफेरेंस सी है और डायमीटर डी है, तो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। पाई तो इरेशनल नंबर है, लेकिन ये तो उसका जो इक्वल में लिखा है सी अपॉन डी, जी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो इस तरह से ये रेशनल हुआ और ये रेशनल हुआ, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो इसको रिजॉल्व करना है, तो किस तरह से करेंगे? देखो, मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया सी मतलब सर्कमफेरेंस। अब क्वेश्चन में दिया है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो अब ये जो डी है ये कहाँ से शुरू होता है? डायमीटर। ये हमारा डी जो है ये सर्कल के बी से, ये हमारा डायमीटर, ये है सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर पाई का जो वैल्यू होती है कितनी होती? 22/7। ठीक है, तो जब अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आती है, यानी कि आपने पाई की का जो वैल्यू निकाली है 3.14, इसके आगे भी आ सकती है। तो जब ये वैल्यू निकालेंगे तो ये नॉन रिपीटिंग तो होगी, साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो निकालेंगे हम, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा इसका, तो क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि 22/7 इज एन अप्रॉक्सीमेट। इसकी एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं आएगी, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई is non terminating, non repeating. This means pi is irrational. ठीक है बच्चों, आपको समझ में तो आ गया होगा। तो आप लोग अगर ये लिख देंगे, समझा के लिख देंगे कि पाई की जो वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट में आती है, कभी भी ये पूरी तरह से कटता नहीं है, तो मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू कभी हम नहीं लिख सकते। तो ये सारा लिख देंगे कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। अब बच्चों इसका जो 4th क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इसका देख लेते हैं। फोर्थ है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। इसको रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, एक 9.3 की नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नाइन पॉइंट थ्री ये हो गया, ठीक है। तो 9.3 की हमने नंबर लाइन शो कर दी। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसे आधे से ज़्यादा इसकी लेंथ लेंगे,
ये आधे से ज़्यादा लंबाई लेकर और इसको यहाँ से ले लेंगे। फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने लाइन को ड्रॉ किया, उसके बाद में आधे से ज़्यादा इसमें हमने लंबाई ले ली, यानी कि इतनी ले ली। साइड से इस तरह से साइड से ले लेंगे, पहले उधर से और फिर इस तरह से इसको मिला देंगे नंबर लाइन को। ये ठीक, ये हो गया। उसको हमें थोड़ी सी हम 1 सेंटीमीटर आगे तक और बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो ये जो इधर की लाइन है, यहाँ से हमें एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है। ठीक, सर्कल को हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारा जो पॉइंट है ये 1 इंच 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लिया था, तो ये हमारा बी एंड ये है सी, नहीं ये सी। यहाँ से बी से हम यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन मैंने खींच ली। ये पॉइंट ओ हुआ, ये ए बी एंड सी। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो बी, यहाँ पे डी कर लो, डी लिख लो। बी और डी की जो लंबाई है ये हम यहाँ पे ऐसे करके लंबाई नाप के और एक थोड़ी सी और लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे आगे तक खींच लेते हैं। ये ऐसे यहाँ से लेंगे, यहाँ से और एक इस तरह से, ये पूरा सर्कल इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो सर्कल बना ये हमारा होगा √9.3। ठीक है, इस तरह से हम खींचेंगे। सबसे पहले लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हाफ से ज़्यादा लंबाई लेके हम साइड से पहले यहाँ पे और फिर यहाँ से सीधी आर्क लगा के फिर ये लाइन खींचेंगे। उसके बाद में फिर बी और डी लाइन खींचेंगे और फिर यहीं पे लंबाई नाप के फिर एक आर्क लगाएंगे। फिर 9.3 का इसमें ये आपका नंबर लाइन पर √9.3 शो हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा से देख लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन है 1 - √7। इसमें देख लेते हैं पहले। 1/√7 को रेशनलाइज करना है, मतलब इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, लिख लेते हैं। 1/√7 को रेशनलाइज करना है तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 1/√7 पहले लिख लिया, उसको ये जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √7 ही आएगा और नीचे √7 × 7 इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये कैसे हो जाएगा, √7 अपॉन ये जो 7 है, एक 7 को रूट के बाहर निकालेंगे तो सिर्फ सिंगल 7 ही बचेगा, यही आंसर होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है 1/√7 -√6, इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1/√7
रूट 6, इसको रूट 7, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा ये चीज़ माइनस हो या प्लस हो तो वो उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये जो माइनस का चेंज साइन हो जाएगा तो इसकी जगह हो जाएगा प्लस। तो 7 प्लस रूट 6, ये ध्यान रखना, इसमें रैशनलाइज में प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। नीचे भी रूट 7 प्लस रूट 6। अब क्या करेंगे, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 और नीचे हो जाएगा ये रूट 7। इसको ये माइनस है ये प्लस है, इधर आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी कि ये a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, बस यही लग जाएगी। तो ये a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, तो कैसे लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से ये रूट कट गया, ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, ये बची है रूट 7 प्लस रूट 6, ये ऊपर का हो गया, और नीचे बची 7 माइनस 6। तो कितना हो गया, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1 बचा। तो 1 को तो लिखते नहीं, डिनोमिनेटर को कभी नहीं लिखते, तो हमारा आंसर यही होगा 7 प्लस रूट 6। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे छोटी सी आइडेंटिटी लग जाएगी, उससे सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट देखना बच्चों, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे ये डिनोमिनेटर है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई, ये प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो रूट 5 माइनस रूट 2, और नीचे भी रूट 5 प्लस रूट 2, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस रूट 2 का हो गया और नीचे भी रूट 5 माइनस रूट 2 का हो गया। अब कैसे करेंगे, इसमें भी वही लगेगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो बस सेम वही वाली आइडेंटिटी लगेगी कि a माइनस बी, वो a प्लस, पहले प्लस है तो प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी, ये पहले वाले सवाल की तरह है। अब कैसे करेंगे कि यहाँ तो हो गया रूट 5 माइनस रूट 2, सेम वैसे ही लिखेंगे और नीचे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब कैसे हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा 5 माइनस 2। अब रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3, ये हमारा आंसर निकल आया। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ पार्ट जो है, ये फोर्थ पार्ट जो रह गया है, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, ये है। इसी तरह से ये भी लगेगा, बिल्कुल सिंपल है कि 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, रूट 7 ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 2 अपॉन मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस 2। अब कैसे करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 7 प्लस 2 आ गया। ठीक, 7 प्लस 2 आ गया, और नीचे आ गया रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वही आइडेंटिटी लगेगी, आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही लगेगी। तो ये ऊपर आ जाएगा √7 + 2 अपॉन, अब ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये इसका नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं लगाया, तो यहाँ पे बचेगा 7 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा √7 + 2 अपॉन 7 में से 3 गए, वो 4 गए 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल इसमें आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना।